नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात प्रॉपर्टी आईडी की करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जमीन विवाद की वजह से लोगों को महीनों और सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कई पुश्तें जमीन विवाद के जाल में फंसी होती हैं, जिसमें पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती है। परिवार का आर्थिक विकास थम जाता है। बावजूद इसके प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके सही मालिक को मिलेगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बड़े दलाल और रसूख वाले लोग बड़ी चालाकी से किसी गरीब के हक पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ऐसे लोग इतने शातिर होते हैं कि कोर्ट में भी ये साबित करना मुश्किल होता है कि आखिर जमीन का सही मालिक कौन है। आवाम के इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी आईडी बनाने की शुरुआत की, जिससे परिवार पहचान पत्र से लिंक किया जा रहा है। ऐसा होने से संपत्ति के असली वारिस की पहचान आसानी से होगी। सरकार के रिकॉर्ड में इस बात की जानकारी होगी कि किस प्रॉपर्टी का कौन असली मालिक है, जिससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी। विकासशील हरियाणा में आगे इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से संवाद करते नजर आए। इस मौके पर प्रॉपर्टी आईडी के लाभ के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को नियमित किए जाने को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी एक बेहतर और ईमानदार समाज के लिए कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा वही लगा सकता है जो कभी न कभी जमीनी विवाद में फंसा हो। ऐसी खबरें आम होती हैं कि जमीन किसी और की और रजिस्ट्री किसी और ने अपने नाम करवा ली। फिर शुरू होता है कोर्ट कचहरी का चक्कर, जिसमें आम इंसान पीस कर रह जाता है। दबंग और रसूख वाले भूमाफिया फर्जी तरीके से कागजात बनाकर कई बार कोर्ट में ये साबित करने में सफल भी हो जाते हैं कि जमीन पर उसकी मालकियत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे माफियाओं से पीड़ित शोषित लोगों को बचाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। अब सरकार के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होगा कि किस प्रॉपर्टी का कौन असली मालिक है। सरकार के इस कदम से प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि अभी इसमें कई तरह की खामियां भी सामने आ रही हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम को आश्वस्त किया है कि अगले 1 महीने में जगह जगह कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि करीब 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं, जिसमें नियमित कॉलोनियों के 36 लाख और अनियमित कॉलोनियों के 10 लाख संपत्तियां पाई गई हैं। लेकिन अभी तक केवल 1.5 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी को सत्यापित किया है। 8,39,000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिसमें 5,77,000 आपत्तियों को दुरुस्त कर दिया गया है। हम जानते हैं कि युग ऐसा आ गया है कि इसमें हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का हिसाब किताब, हर चीज़ का डाटा, जो भी संस्था, जो भी प्रदेश, जो भी जिला, जो भी देश मजबूती से रख पाएगा, इकट्ठा करेगा, तो उतना ही नागरिकों को उसकी आगे चल कर के सुविधा होने वाली है। क्योंकि सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी का, विकास का, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल स्थानीय तौर पर बल्कि जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चीज़ों का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें हमारा जो हिसाब किताब, हमारा डाटा, वो निश्चित होना चाहिए। हमें ध्यान में है कि सबसे पहले आदमियों की गिनती ये शुरू हुई, सेंसस शुरू हुआ, हर 10 साल में सेंसस होता था। बाद में हर व्यक्ति को एक पहचान दी गई, आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ा गया और आधार से आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान में आया कि परिवार एक इकाई है, तो हमने परिवारों की संख्या ये गिननी शुरू की और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, इसका प्रयोग करके हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारा
जो ज़मीन का हिसाब है वो भी हम एग्रीकल्चर का, लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड ये भी एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। हर किसी ज़मीन का कोई ना कोई एक आईडी होता है, उसका एक नंबर होता है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हुए जब ये ध्यान में आया कि जो शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं या गांव की रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका हिसाब किताब हमारे पास प्राय ना के बराबर है, तो ये योजना बनी कि हमारी शहरी प्रॉपर्टीज़ उसकी भी कोई ना कोई पहचान बनाई जाए और उसको एक आईडी, एक पहचान ये दिया जाए। जो काम हमने हरियाणा में 2018 में शुरू किया, एक अनुमान के हिसाब से उस समय लगता था कि हमारी 42 लाख शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब गिनती प्रारंभ हुई और अंत में गिन करके जब हमने देखा तो 42 के बजाय 46 लाख प्रॉपर्टीज़ निकली। और उस 46 लाख में अगर उस दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग है कि जो हमारी नियमित कॉलोनीज़ हैं, जो अप्रूव्ड एरिया है, उसमें 36 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो अनअप्रूव्ड एरिया है, अनियमित है, और जिसको हम ये कहें कि जो कॉलोनियाँ ऐसे विस्तार होता गया बिना किसी योजना के, अवैध कॉलोनीज भी उसको हम कह सकते हैं, उसमें 10 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं। इस काम को शुरू करने के लिए हमने एक कंपनी को काम दिया था। अब वो कंपनी पहली बार काम कर रही थी और ये काम भी हरियाणा में भी देश भर में सबसे पहले हमने शुरू किया। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई, कोई समस्या भी हम पहले से सोचते भी थे और वो आई भी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का जो हिसाब किताब, लेखा जोखा, उसके जो विवरण भरने की जो स्थिति थी, उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई। और उन गलतियों को जब हमने पहचाना तो हमने उसका एक पहला काम किया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज़ जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था। और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें, और स्वयं सत्यापित करने के बाद हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी गति हमको नहीं मिली, तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूँ तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई। और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। और इन ठीक करने के बाद उस समय एक प्रावधान किया कि जिसमें विवरण ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करते थे। बाद में ध्यान में आया कि रिजेक्ट करने से भी समस्या का हल नहीं होगा। हमने उसके बाद उसको वापस आपके पास भेजना शुरू किया कि आप उस विवरण को ठीक करें। अब आगे से किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होगा, जो भी आपत्ति होगी ठीक होगी तो उसको अप्रूव किया जाएगा। अगर आपत्ति ठीक नहीं है और आपकी ओर से कोई उसमें जानकारियां कम दी गई हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा, ताकि आप उसको ठीक करके दोबारा से भेजें। अब ये जब शिकायतें बढ़ी तो हमने उसके लिए एक और विशेष काम किया कि कैंप्स लगाने शुरू किए। और अभी पिछले दिनों में शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन के जो कैंप लगाए थे, उसके अंदर भी 20,000 से लगभग ये शिकायतें हमको प्राप्त हुई। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि उन 20,000 में से हमारे विभाग के लोगों ने उसी समय हल की। धीरे धीरे 3 दिन में, 4 दिन में और भी जो संभावना थी हल करने की वो सब की, और 19,000 लोगों की आपत्तियां और उसके अंदर ठीक हुई हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सब लोगों को भी जो हमारे साथ टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को वैसे तो सभी नागरिक सुन रहे हैं, लेकिन टेलीफोन से भी उन 19,000 लोगों को जोड़ा गया है, जिनसे बाद में मैं बातचीत करके भी और आपसे जानकारी लूँगा। तो इस प्रकार इस काम को जब ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है, तो मैंने स्वयं उसको निगरानी करनी शुरू की है। और स्वयं निगरानी करने के बाद एक संकल्प लिया है कि आने वाले 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कैंप लगाकर, अधिक से अधिक ऑनलाइन सिस्टम को आपसे जानकारी लेकर, और हम इन आपत्तियों को दूर करके और आपका जो आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, उसको दुरुस्त करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आ रहे संशय को दूर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चाहे वैध कॉलोनी हो या फिर अवैध कॉलोनी, सभी प्रॉपर्टी के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा। यही नंबर अगर कोई प्रॉपर्टी 2 भाइयों के बीच बंट जाती है तो उस प्रॉपर्टी के 2 नंबर जारी किए जाएंगे। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी जमीन पर मकान बनाकर बेचना चाहता है तो उसे भी प्रॉपर्टी आईडी पहले बनानी होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम का उद्देश्य जमीन विवाद को खत्म कर प्रॉपर्टी का सही मालिकाना हक दिलाना है। प्रॉपर्टी आईडी से हमारी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी। वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति चाहे वैध कॉलोनी में है चाहे अवैध कॉलोनी में है, हर प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी कॉलोनी अवैध कॉलोनी इसलिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी आईडी हर एक की बनेगी। कोई मकान अगर कई मंजिला भी है तो हर मंजिल की भी अलग प्रॉपर्टी आईडी होगी। जिसका मालिक अलग है उसकी प्रॉपर्टी आईडी भी अलग होगी। यदि कोई प्रॉपर्टी बट जाती है, उसको दो भागों में बांटते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी दो हिस्सों में और ये बनाई जाएगी। आगे तो विचार कर रहे हैं कि जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट शहरी विकास, हमारा जो प्राधिकरण है हरियाणा HSVP, तो ऐसा जो HSVP के सेक्टर बनेंगे, प्रारंभ में भले ही उनके एकड़्स, जब रॉ लैंड है तो उनके एकड़ के नंबर होंगे, उसका किला नंबर होगा, उसका एक एरिया होगा, लेकिन जब प्लॉट काट करके बेचने होंगे उनको, तो वो प्लॉट काट के तभी बेच पाएंगे जब हर प्लॉट की पहले से प्रॉपर्टी आईडी बना लेंगे। इसी प्रकार कोई डेवलपर भी अगर मकान बना करके बेचेगा तो बेचने से पहले जितने मकान बने हैं उन क्रमांक के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी आईडी पहले बनाएगा। बाद में अगर किसी को बेचता है तो बेचने के बाद जो ओनरशिप जिसकी होगी उसका नाम उसमें बदल जाएगा। इसको बहुत स्मूथ एक सिस्टम बनाने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ भी इसको जोड़ेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को खरीदार और बेचने वाला जब तहसील के अंदर जाएगा उसके साथ भी इसको जोड़ेंगे, ताकि आपकी आने वाली कठिनाइयाँ, जो आज तक कभी भी कोई भी व्यक्ति झगड़ा कर बैठता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये उसकी है, कभी भी कोई अपने प्लॉट के एरिया के बाद एनक्रोचमेंट भी करता था, पड़ोसी शिकायत करता था, कभी हमारी ज़मीन पर दूसरा आदमी कब्जा कर लेता था, बाद में उसकी निशानदेही करानी पड़ती थी, तो बहुत से झगड़े और इसमें से उत्पन्न होते थे। अगर एक जानकारी मैं आपको दूं तो आज के समय में अगर हम अपने न्यायालयों की जांच करें, जितने भी झगड़ों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन ज़मीनों के विषयों को लेकर के हैं। तो हमारा अगला जो लक्ष्य है, अपना टारगेट है, उसमें ज़मीनों के झगड़े, चाहे वो रिहायशी जगह के हों, चाहे वो हमारे औद्योगिक प्लॉट्स के हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर लैंड के हों, ज़मीनों के झगड़े कैसे समाप्त हों, या उस ज़मीन में कभी भी हमको अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नाते भी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम कैसे समाप्त करें। इसके लिए बहुत बड़ा एक काम है जिसको हमने करने के लिए साथ लिया है। हरसक जैसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें काम कर रही है। शहरों में ही नहीं तो हम ये गाँव में भी कर रहे हैं। गाँव में जैसा हमको पता होगा कि लाल डोरा के अंदर पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, अब हमने लाल डोरा में भी रजिस्ट्री कराने के लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है, राजस्व विभाग को, कि वो भी सबकी रजिस्ट्रियाँ करके दें, ताकि उस लाल डोरा क्षेत्र के अंदर भी हम उसके मालिक बन सकें, रजिस्ट्री हमारे हाथ में आ जाए। तो रजिस्ट्री जब हमारे हाथ में होगी, निश्चित रूप से ही हम उसके एक मालिक बन जाएंगे, और मालिक बनने के बाद किसी को भी बेच सकते हैं, उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। हमको बैंक से भी कहीं लोन लेना है तो लोन भी लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस हर हाल में आवाम को एक बेहतर शासन व्यवस्था का एहसास कराना है। जमीन विवाद शब्द कोई नया है, ऐसा नहीं है। आजाद भारत का हर दूसरा घर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जमीन विवाद में उलझा पड़ा है, लेकिन अभी तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परेशानी को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया और इसे डिजिटलाइज कर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, ये शुद्ध एक प्रकार का टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक गवर्नेंस का एक विषय है। जो आज तक काम मैनुअल काम होते थे, मानवीय हस्तक्षेप से होते थे, उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार भी चलता था। अब धीरे धीरे उसको सबको समाप्त करेंगे। मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको कि इस सारे विषय में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने का काम हमारा है। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक एक एक चीज़, एक एक कठिनाई इसकी दूर नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वयं इसको मॉनिटर करूंगा और आखिरी दम तक मॉनिटर करूंगा। हम जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद कार्यक्रम के दौरान कई बार इस बात को दोहराया और प्रदेशवासियों को ये भरोसा दिलाया कि जो जमीन जिसकी है उसे एक एक इंच जमीन मिलकर रहेगी, और इसके लिए प्रदेश के सभी 88 शहरों में कैंप लगाए जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि जो संपत्ति आपकी है उसका 1 इंच ज़मीन का भी आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, आपकी संपत्ति आपको मिलेगी, आप उसके मालिकाना हक उसका लेके रहेंगे। और इस नाते से इस काम को आगे बढ़ाने में यदि कोई आपको कठिनाई भी हुई है तो मैं समझता हूँ कि नया जब काम होता है तो उस नए काम के करने में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, चाहे वो विभाग हो चाहे आप और हम हो, कहीं ना कहीं कमी उसमें कठिनाई रह जाती है। तो इस कठिनाई कमी को दूर करने के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय शुरू कराया है, हरियाणा के सभी 88 शहरों में इसके कैंप लगाए जाएंगे। जितने कैंप में आप लोगों को जो सुविधा मिली है, बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि इन 2 दिनों में 20,000 प्रॉपर्टीज़ की शिकायतें हमको मिली, जिसमें से विभाग ने 19,000 प्रॉपर्टीज़ का रिजॉल्व कर दिया, हल निकाल दिया, 1,000 मात्र बची हैं। हो सकता है उस 1,000 में कोई कमी रही हो, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, वो भी सब आपको यानी एक प्रकार से बताया जाएगा। जो काम आपके करने का आप करें। एक विभाग को मैं ज़रूर निवेदन कर रहा हूँ कि हम जब किसी प्रॉपर्टी आईडी के बाद उसका आगे एनओसी या एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए उसका सबका एक लिस्ट हम अपने सभी जितने कार्यालय हैं स्थानीय निकाय के, उन सब में चिपका कर रखें। आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि एनडीसी लेने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे ही तहसीलों में रजिस्ट्री कराते समय भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे भी वहाँ हम राजस्व विभाग के माध्यम से वहाँ चिपका के रखेंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि इस डॉक्यूमेंट के कारण से मेरी रजिस्ट्री रुकेगी। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी राहत दी है। करीब 2000 ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिसे वैध करने के आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने साल 2016 में 600 अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया था। इस बार कम से कम 1000 कॉलोनियां वैध होंगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही कॉलोनियों को नियमित करने में आरडब्ल्यूएस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी का एक उद्देश्य अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना भी है। अनियमित क्षेत्र में रजिस्ट्री बंद होने से नए अवैध कॉलोनी पर रोक लगेगी। जो हमारी अवैध कॉलोनी बनाने का जो एक प्रचलन हो गया था, उसको समाप्त कैसे करें और समाप्त करके हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही और एक प्रकार की नियमित तौर पर वो रहे, कभी कल को कठिनाई हमको न आए। अनियमित कॉलोनियों का प्रचलन बंद करने के लिए हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी है कि अनियमित क्षेत्र के अंदर अब रजिस्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी। रजिस्ट्री बंद करने के बाद अब ये भी अच्छा लग रहा है कि अब अनियमित कॉलोनियाँ यानी प्राय आगे नहीं बढ़ रही हैं। हाँ, पिछली जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं उनको नियमित करने का भी हमने एक अभियान चलाया है, चाहे हमारा स्थानीय निकाय विभाग हो अथवा टाउन कंट्री प्लानिंग हो। अभी तक 2000 कॉलोनियों की और नियमित करने के प्रार्थना पत्र ये हमको मिल चुके हैं। इन 2000 में हमारा स्टाफ, हमारे इंजीनियर्स सब उसके अंदर अप्रूव करने के लिए उसका सर्वे कर रहे हैं और बहुत जल्दी, जैसे हमने 2016 में लगभग 700 के आसपास कॉलोनीज़ को अप्रूव किया था, ऐसे ही इस वर्ष में 1000 से ऊपर कॉलोनीज़ ज़रूर नियमित होंगी। धीरे धीरे अब जैसे जैसे नियम उनका सर्वे होता जाएगा, सर्वे के बाद हम सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे। अभी तक एक शर्त थी कि हर कॉलोनी जिसको नियमित करना है उसका आरडब्ल्यूए का कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम आरडब्ल्यूएस की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉलोनी का यदि एक व्यक्ति भी और कोई आकर के अपनी एप्लीकेशन देता है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, उसको अप्रूव किया जाए, उसका भी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके और हम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों को करते समय एक बात ज़रूर आपको मैं कहना चाहूँगा कि कई बार इस प्रोसेस में गलती हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक नेक सोच के साथ प्रदेश को आगे ले जाने में जुटे हैं, लेकिन कई बार नई योजनाओं में गलती हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी नीयत गलत नहीं है, हमारी सोच प्रदेश के हर नागरिक को एक सरल जिंदगी देना है। कई बार इस प्रोसेस में गलती हो जाती है। गलती होना कई बार मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन गलती और गलत इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। गलती और गलत में भले ही एक ही मात्रा का अंतर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा जो अंतर होता है वो होता नीयत का। हमारी नीयत गलत करने की नहीं है। हम किसी भी तरीके से हम आपको सुविधा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और इस पर काम करते हुए
पूरी निगरानी से इस काम को किया जाएगा। अभी विश्लेषण करते समय ध्यान में आया कि बहुत से प्रॉपर्टी होल्डर्स जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया हुआ है म्यूनसिपैलिटीज़ में, वहाँ उनका एड्रेस, नाम, पिता का नाम ये तो हैं, लेकिन कईयों में फ़ोन नंबर्स नहीं हैं। मैंने आज ही विभाग को निर्देशित किया है कि फ़ोन नंबर इकट्ठा करने के लिए जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ घर में जा कर के उनके चाहे फ़ोन नंबर लेकर के आएँ, चाहे फैमिली आईडी लेकर के आएँ, लेकिन एक बड़ी फोर्स लगभग 1000 आदमियों की अगले 1 महीना काम करके और ऐसे जिनके फ़ोन नंबर्स नहीं हैं उनका घर घर जाके सर्वे करके उनको फ़ोन नंबर्स लाएंगे, ताकि आपको इन सब कामों के लिए आगे कोई भी चीज़ कठिनाई उसमें ना आए। तो इस प्रकार से इस काम को करने में हम लोग आगे बढ़ें और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या को झेलते हुए, इसका हल करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने के बाद ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ताकि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है प्रॉपर्टी आईडी बन जाए, और जिसकी आईडी बन गई उसको अगर कहीं उस ज़मीन का व्यवहार करना है, बेचना खरीदना है, तो उसको एनडीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग से जब कॉलोनी हमारी अप्रूव हो जाएगी तो उनको एनओसी मिल जाए, तो एनओसी एनडीसी मिलने के बाद हम अपनी ज़मीन का व्यवहार कर पाएंगे। तो भले ही आज तक इन चीज़ों का ध्यान नहीं किया गया था, लेकिन बदलते हुए इस युग में हमें जैसे हर एक चीज़ को बहुत एक सिस्टमेटिक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी इस प्रॉपर्टी के कारण से जो कठिनाइयाँ हमें आ रही हैं वो उनको ना आए। इस उद्देश्य को लेकर के इस काम को हम कर रहे हैं। मनोहर सोच सिर्फ वर्तमान हालात को दुरुस्त नहीं करना है, हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसे एक बेहतर प्रदेश बनाकर दे सकते हैं, इस दिशा में मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं और यकीनन तौर पर इसका लाभ भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश में गरीबों को कैसे अधिक से अधिक सरकारी योजना का लाभ मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है उन परिवारों की पहचान करना जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है। परिवार पहचान पत्र इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश की करीब 500 से अधिक योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीबों का होना चाहिए। अमीर इंसान तो किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन जो गरीब है उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार खुले मंच से कर चुके हैं। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो। ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर। अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। गरीब कल्याण के हित में परिवार पहचान पत्र एक बेहतर कदम साबित हो रहा है। प्रदेश में चल रही करीब 500 ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते हैं, और अगर कहीं कोई खामियां पाई जाती हैं तो अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश दिया जाता है। आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र की मदद से गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है। देखिए, परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में। हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था, और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं, योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर कदम से आम इंसान की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।